तो ये सब कुछ बदल गया है। और यहाँ पर जो भी अमरूद के पेड़ थे लगभग अभी वही हैं, भले ही उनकी स्थिति वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये अमरूद के पेड़ वैसे ही हैं। और सबसे ज़्यादा अमरूद लगते थे इस पेड़ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे ज़्यादा अमरूद इसी पेड़ पे लगते थे और सबसे मीठे भी इसी पर लगते थे। इस पर से हमने बहुत अमरूद तोड़ के खाए हैं। ये देखिए, ये सबसे मीठे अमरूद, सबसे बड़े अमरूद इसी पर लगते थे और सबसे ज़्यादा हम ही ने खाए हैं इस पर से। और इधर भी जो 2-3 पेड़ थे, ये इन पर भी अमरूद लगते थे, लेकिन छोटे अमरूद लगते थे। और एक पेड़ यहाँ पर विशेष था, जो था लुकाट का पेड़, और ये है वो पेड़, ये आज भी है। और इसमें लुकाट जो होते थे ना, वो जब कच्चे होते थे बहुत खट्टे होते थे वो और लेकिन जब पक जाते थे तब मीठे होते थे वो। ये देखिए, हमने बहुत लुकाट खाई इस पर से, और अभी भी कुछ पके हों, अभी तो लग रहे हैं ये, इस पर अभी कुछ समय बाद फल आएंगे। ये देखिए, ये लुकाट का पेड़ है और कई भाई लोगों ने खाए होंगे, कई बहनों ने खाए होंगे। तो नीचे ये जो कुरी का झाल हैं अब हो गए हैं, पहले नहीं थे। पहले कुरी का झाल नहीं था इधर, साफ सफाई काफ़ी रखते थे हमारे गुरुजी। और ये देखिए, तो ये था हमारा प्राइमरी विद्यालय जहाँ हमने शिक्षा ली है। आज मैं यहाँ पर आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये देखिए, पूरा जंगल हो गया है। अब जो यहाँ से नीचे को रास्ता, नीचे फील्ड था एक, देखिए फील्ड का क्या हाल है, पूरी तरह से बंजर हो गया है। मैं आपको और नज़दीक ले जाके दिखाऊंगा अभी। अब तो यहाँ पर पूरा बाघ तेंदुआ छिपने की जगह हो गई है। तो क्योंकि बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, ज़्यादा जनसंख्या भी नहीं है बच्चों की, तो इनके ऊपर ज़रा साफ सफाई पे ध्यान दे दिया जाए। और ये सब संकुल संसाधन केंद्र जाली लिखा है यहाँ पर। अब शायद सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं कर दी हैं। और ये देखिए, जो एक ऊपर एक बिजली का खंभा था वो आज भी है यहाँ पर। और जो यहाँ पर एक चीड़ का पेड़ था वो भी अभी है। मैं आपको और नज़दीक ले जाके दिखाऊंगा अभी। देखिए, ये है वो चीड़ का पेड़ जो उस समय भी था और आज भी है। ये देखिए, ये देखिए, ये है वो बिजली का खंभा जो हमारे स्कूल के ऊपर था, वो आज भी है। लेकिन इसके नीचे पूरी झाड़ियाँ हो गई हैं। और ये हमारा प्राइमरी विद्यालय है। ये देखिए, इस चीड़ के पेड़ के नीचे बैठकर हम टिफिन में जो खाना लाते थे वो खाते थे। ये हमारा विद्यालय। और यहाँ से जो नीचे को रास्ता आता था, ये देखिए रास्ता बंद हो चुका है। अब यहाँ से रास्ता कोई शायद ही कोई आता होगा, क्योंकि रास्ते में पूरी झाड़ियाँ हो चुकी हैं। और ये है हमारा फील्ड। देखिए, यहाँ पर हम कभी क्रिकेट खेलते थे, दौड़ लगाते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे। ये देखिए, पूरी घास जमी पड़ी है इस पर। ये लेकिन आज अब बच्चे ही नहीं हैं तो क्या है, अब 10-15 बच्चे हैं, क्या खेलेंगे वो। ये देखिए, उस समय हमारे टाइम पर 100-150 बच्चे पढ़ते थे। ये देखिए, ये है वो फील्ड जहाँ हम लोग गुल्ली डंडा खेलते थे और क्रिकेट खेलते थे
कई बार तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने रैलियाँ की हैं। रैलियाँ मतलब किसी हड़ताल की रैली नहीं, वो क्रिकेट मैच को ही रैली कहता था कि, और उसमें चौथी तक या पांचवी तक ही होती थी रैली। ये देखिए, अब पूरा इसमें घास जम चुकी है, कांटे हैं। देखिए ये बेर के कांटे लग चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर नीचे झाड़ियाँ देखिए, नीचे जाने के लिए भी रास्ता बंद हो चुका है। और ये देखिए, अगर इसके नीचे अभी तेंदुआ भी छिपा होगा, बाघ छिपा होगा, तो कोई नहीं देख सकता उसको। देखो ऐसा हो चुका है। ज़रा साफ सफाई करा देते तो ज़रा बच्चे जितने भी आते हैं कम से कम उनको खतरा तो नहीं होता। ये देखिए, ये है जहाँ पहले कभी क्यारियाँ होती थी, फूल बगीचे होते थे। आज वहाँ देख रहे हैं कि अब हमें सब कुछ जंगल बन गया है। तो भाई लोगों, ये देख लो, ये है वो लुकाट का पेड़, जिसके लुकाट हमने बहुत खाए हैं और बहुत अच्छे लगते थे वो ये। लेकिन अब अभी और लगेंगे इसमें। जो जो बच्चे खाना चाहते हैं वो मुझे कमेंट्स कर लेना, मैं एक या दो ही सही आपके लिए भिजवाने की कोशिश करूँगा। पक्का है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भिजवा दूँगा। ये है वो लुकाट का पेड़ जो बहुत, अब इसका बॉटनिकल नेम क्या है ये तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम इसको लुकाटी कहते थे, हमने भी यही सुना और लुकाट से ही हम इसको जानते थे। तो भाई लोगों, अब मैं धीरे धीरे इधर वाले रास्ते से ले जाऊंगा जो अब चालू हो चुका है। जो जहाँ से मैं अभी ऊपर को आया वो तो बंद हो चुका है, तार बाड़ लग चुकी है वहाँ पर, लेकिन मैं अब आपको यहाँ से ले चलता हूँ। ये वाला रास्ता है, रास्ता तो उसमें भी था ये, लेकिन इतना चालू रास्ता नहीं था। ये देखिए, अब यहाँ पर सीढ़ियाँ बन चुकी हैं। ये कार्यालय, उसमें भी कार्यालय थे, आज भी है। और ये हमारे ये सब जितना भी लिखा गया है हमारे सामने लिखा गया है। कोई भटकोट के पांडे जी तो उन्होंने लिखा था। सब अच्छा लग रहा है। आज मैं यहाँ आया हूँ, अपने पुराने दिन याद आ गए हैं। तो इसी के साथ मैं और वीडियो दिखाऊंगा आपको। तो इसी के साथ मैं धीरे धीरे वापस जाते हुए, और ये देखिए, ये वो पेड़ है जिस पर बहुत मीठे अमरूद लगते थे। यही वो पेड़ है जिस पर बहुत मीठे अमरूद लगते थे, बहुत बड़े लगते थे, और सबसे ज़्यादा तो हम ही ने खाए होंगे। उसके बाद आप देखो, क्योंकि अब के बच्चे जो हैं मोबाइलों में व्यस्त हो गए हैं, तो अमरूद के पेड़ भी जो हैं वे सूखने की स्थिति में आ गए हैं। उन्होंने भी कह दिया है कि जब कोई फल खाने वाला ही नहीं है तो अब क्या करें। ये देखिए, जब हम इन पेड़ों में चढ़ते थे तो उसमें बहुत हरे भरे रहते थे। ये देखिए, तो इसी के साथ धीरे धीरे कदमों से मैं आपको वापस ले जाऊंगा। देखिए, ये देखिए, हमारे सामने गोयल जी का मंदिर है। ये देखिए, आज पुराने दिन याद आ रहे हैं हमको। ये बांस का पेड़ पहले यहाँ नहीं था, लेकिन अब यहाँ बांस के पेड़ हुए हैं, लेकिन पहले नहीं थे, हमारे टाइम पे नहीं थे। ये देखिए,
जो ये रास्ता है, अब ये रास्ता जो है चालू हो गया है। अब जितने भी बच्चे हैं वो इसी स्कूल से, इसी रास्ते से आते हैं, आना जाना इसी रास्ते से। वो क्योंकि वो रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है, तार बाड़ लग चुकी है उसमें। और ये देखिए, ये देखिए, ये जो सफ़ेदे का पेड़ है ये उस समय भी था, हमारे टाइम पर भी था, लेकिन इतना मोटा नहीं था, पतला था। तो हम लोग जो थे इसके नीचे जो कहते हैं ना, इसके जो गम्फू टाइप के कहते थे हम, वो ले जाते थे बच्चे लोग, अपने लिए मालाएं बना के लाते थे। ये देखिए, ये देखिए, ये रास्ता मैं धीरे धीरे आपको वापस ले जाता हूँ पुरानी यादों में। और ये वो खेत हैं जो कभी बहुत हरे भरे थे, इसमें अमरूद के पेड़ थे इनके किनारे पे, और बहुत अमरूद लगते थे उन पे, छोटे छोटे लगते थे लेकिन लगते थे। और अब सब अमरूद के पेड़ ख़त्म हो गए हैं, और जो क्यारियाँ हैं ये हमें सब कांटों से भर गई हैं, झाड़ झंगार हो गया है ज़्यादा। और ये देखिए, आज साफ सफाई कर दी है, चलो ठीक है। और ये देखिए, अब मैं आपको यहाँ से नीचे ले चलता हूँ। देखिए, ये रास्ता बन चुका है नीचे को। ये हमारा स्कूल, और ये नीचे को देखिए, ये एक सफेदी का पेड़ था, यहाँ पर गम्फू का पेड़ कहते थे हम इसे। ये देखिए, ये आज भी है, लेकिन ये बहुत मोटा हो गया है, उस समय ऐसा नहीं था, आज बहुत साल हो गए हैं, लेकिन ये आज भी है। ये है रास्ता, मैं आपको धीरे धीरे ले चलता हूँ। अभी एक स्कूल पार है, वो पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन मैं उसके अवशेष दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मुझे याद है हमने उसमें भी पढ़ाई किया, हम उसमें भी बैठे हैं कभी। वो देखिए, यहाँ से थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, ये देखिए। मैं वहाँ से नज़दीक ले जाके आपको दिखाऊंगा। उपेक्षा का शिकार ऐसे ही हैं सब। अब नए नए भवन बन गए तो पुराने भवनों को छोड़ देते हैं, थोड़ा सा उनको भी रिपेयर कर देते तो और वो अच्छा रहता। ये है वो स्कूल का रास्ता जो अब बन चुका है, और सारे स्कूल स्टाफ, जितने भी स्कूल बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो सब इसी रास्ते से जाने का हो गया है। जो इधर वाला है वो बंद हो चुका है, ये वाला बंद हो चुका है जो इधर को था। और अब यहाँ पर हैंडपम्प बन चुका है, पशु हॉस्पिटल बन चुका है। थोड़ा सा मैं वो दिखाता हूँ आपको, उसके नज़दीक ले जाके। ये देखिए, ये जो पेड़ है, बितौण का पेड़ कहते हैं इसको, ये उसमें बहुत हरा भरा रहता था। ये देखिए, आज पूरा सड़ चुका है। और यहाँ पर हमारी क्लास चलती थी, और ये वो कमरा था, जैसे जब क्लास में बैठना होता तो अंदर बैठते थे हम लोग। ये देखिए, लेकिन आज उपेक्षा का शिकार है, क्या अच्छा नहीं लगता है देखिए, लेकिन हमको वो दिन आज भी याद आते हैं। ये देखिए, उस समय हम छोटे बच्चे थे तो ये जगह बहुत बड़ी लगती थी हमको, लेकिन आज मालूम चल रहा है कि इतनी बड़ी जगह नहीं है, छोटी सी जगह है। लेकिन हमने यहाँ पढ़ाई करते थे, यहीं पर बैठे रहते थे, हमारी क्लास यहाँ पर भी लगती थी। और ये देखिए, ये देखिए, तो भाई लोगों, हमने पुराने दिनों को याद करो। और इसी के सामने नीचे मार्केट बहुत बड़ी हो चुकी है, बहुत सारे भवन बन चुके हैं, लेकिन हमारा प्राइमरी विद्यालय आज देखने में उतना ही प्यारा लगता है जितना पहले लगता था।
कभी कभी प्रार्थना पहले यहाँ इधर वाले फील्ड में भी होती थी, जहाँ आज ये हॉस्पिटल बन चुका है, पशु हॉस्पिटल। तो लेकिन अब बच्चे कम हो गए हैं, तो पार ही प्रार्थना होती है, पार ही सब कुछ। अब वो क्लासें भी वहीं चलती हैं। अब 10-15 बच्चे कुल हैं ऐसे। तो सभी भाई लोगों से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर डाल दें, क्योंकि जिन जिन भाइयों ने ये इस विद्यालय में पढ़ा है ना, उनको अपने पुराने दिन जरूर याद आएंगे। तो इसी के साथ मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो भेजूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजा दें। इससे क्या होगा कि मैं जितने भी वीडियो भेजूँगा वो, इससे क्या होगा कि आपके लिए मैं जितने भी वीडियो भेजूँ, इससे क्या होगा कि मैं जितने भी वीडियो भेजूँगा वो आपके मोबाइल पर अपने आप पहुँच जाएंगे। तो इसी के साथ आप लोगों ने मेरी वीडियो देखने के लिए इतना वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रास्ता यहाँ से ऊपर को था, ये जो वार का स्कूल था जो अब पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, वहाँ जाने के लिए वो शॉर्ट रास्ता था, वो बच्चे इस्तेमाल करते थे उसको। तो मैं एक बार थोड़ा सा ऊपर ले जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ऐसा पूरा टीन नीचे जा चुका, पूरी छत नीचे जा चुकी है। तो यह हाल है उसी विद्यालय का जब हम कभी यहाँ पढ़ते थे। ये देखिए, एक बार फिर मैं उधर को ले चलता हूँ आपको। और इसी के साथ भाइयों, मुझे याद है इस जंगल से होते हुए हम एक लोटा लेके पानी लेने के लिए भी आते थे। हमारे गुरुजी कहते थे कि पानी लेके आओ। तो यहाँ पर एक नहला था, बगैर का नहला कहते थे उसको। और ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, वो नहला लगभग यहाँ पर था। यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ही था वो नहला। लेकिन अब यहाँ पर पूरा रोड, सड़क का निर्माण हो चुका है। और पानी पीते वक्त एक बैल मर पड़ा था उसमें, शायद उसके सींग अटक गए थे ना बार बार, तो जिससे वो अपना सर निकाल नहीं पाया और पानी में डूब गए, वो मर गया था। तो यहाँ पर था वो नहला। हम वहाँ से कई बार, नहीं पता नहीं कितनी बार यहाँ से पानी ले गए हैं। एक एक 2-2 लोटे लाते थे, बड़े लोटे थे वो। तो इसी के साथ मैं आपको अब फिर स्कूल में ले चलता हूँ। और ये हमारा सामने बगैर SBI बैंक है। ये देखिए, अब बहुत भवनों का निर्माण हो चुका है यहाँ पर। और इस सामने इंटर कॉलेज, और यहाँ पर बहुत सारे भवनों का निर्माण हो चुका है, और इंटर कॉलेज भी। तो यहाँ पर आते थे हम पानी लेने के लिए स्कूल से, अपने प्राइमरी स्कूल से। और यहाँ पर था वो नहला, बगैर का नहला कहते थे। अब वो सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो इसलिए जो है अब रोड का निर्माण हो चुका है। तो इसी के साथ मैं आपको ले चलता हूँ फिर अपने प्राइमरी स्कूल में। आप बने रहें मेरे साथ। तो इसी के साथ मैं ले चलता हूँ फिर आपको अपने प्राइमरी स्कूल में, और आप बने रहें मेरे साथ।